Hello, sweet learners. You're most welcome in the channel KV Exam Idea. Today we start a new topic, class 10th, and subject is economics, and the chapter is development. Under this chapter, today we discuss on the introduction of the chapter. I hope this video will be useful for you, and I request you please like the channel and subscribe the channel. This chapter have many topics such as overview, what development promises. Second point is, and under this point we will discuss about the different people and their different goals. National development. We understand what is the national development, how to compare different countries or states. In this topic, we will discuss about the different factors which we compare to identify a country that is belong to developed or developing country or underdeveloped country. Income and other goals. These goals are related to development, and income is most important factor, but other goals also important. Under this point we know what are the other goals. Public facilities. These are points also important for development purpose. And what is public facilities and how we get these facilities, so we discuss under this topic. Sustainability of development. This is very important, and we understand what is difference between development and sustainable development and what are the aspects of sustainable development. So these are the main points in this chapter we will discuss in this chapter. So first we overview about the development. Student has new perspectives on development. स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। विकास क्या है इसके बारे में आप पहले जान चुके हैं। किसी भी चीज में वृद्धि होना, उसमें और उन्नति होना विकास कहलाता है। और विकास सिर्फ एक ही क्षेत्र नहीं होता है, विकास के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वो इकोनॉमिक क्षेत्र ले लो या आप एजुकेशनल क्षेत्र एरिया आप ले लो। इसके अलावा हम लोग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट ले लो। तो इसके जो पर्सपेक्ट है वो अलग अलग जो है एरिया में हम देखते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट। इसके अलावा आप ये भी देख चुके हैं कि डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो होते हैं, जैसे किसी विलेज का प्रोग्रेस है। किसी विलेज में पहले लाइट नहीं थी तो वहां पे लाइट आ गई, ये हो गया उसका प्रोग्रेस। सेकंड थिंग, उस विलेज में पहले कच्ची सड़क थी, अब वहां पे क्या हो गई, पक्की सड़क हो गई, तो ये दूसरा उसका डेवलपमेंट हो गया। लाइट के अलावा रोड और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वहां पे पानी की फैसिलिटी नहीं है, अब वहां पे नल से जो है पानी पहुंच गया। तो ये चीजें हैं जो कॉमन चीजें होती है जो डेवलपमेंट को शो करती है, और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्राइटेरिया को निर्धारित करते हैं। मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। मेजरमेंट को मापने के कौन कौन से तरीके, इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कैसे डेवलपमेंट को किसी इंडिविजुअल को डेवलपमेंट देखना तो वो कैसे होगा, और यदि हम किसी दो देशों के बारे में कंपेयर करेंगे या
वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट के क्या मेजरमेंट पॉइंट होंगे। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मेजर पॉइंट्स होते हैं। और नेक्स्ट होगा कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक व्यक्ति जो लेबर क्लास से बिलोंग करता है उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, और एक व्यक्ति जो है अच्छा बिजनेसमैन है तो उसकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, उसके पास सुविधा की चीजें ज्यादा होगी। तो ये परचेजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? ये करता है इनकम पे। सो डेवलपमेंट के लिए इनकम भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार और देख लेंगे पर्सपेक्टिव और डेवलपमेंट। कॉमन इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट दिस, ये इंडिकेटर्स को आप पहले पिछली क्लास में देख के आ चुके हो। मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, ये न्यू मेथड होगा जो हम इसमें देखेंगे। एंड कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी। The chapter name is development. So first let's understand what is development, and we understand development through different simple examples. First let's understand getting essential things. यदि हमें हमारी आवश्यकता की वस्तुएं मिल जाती है तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। एंड व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स? दीज आर द एसेंशियल थिंग्स। फर्स्ट इनकम। इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे यदि हम बात करें तो जिस कंट्री के इनकम सबसे ज्यादा है वो डेवलप्ड कंट्री में आता है, और जिन कंट्री की इनकम कम है वो प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग कंट्री में आता है या पुअर कंट्री की कैटेगरी में आता है। तो एसेंशियल थिंग्स में पहला हुआ इनकम, एंड सेकंड इज हेल्थ। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही डेवलप कर सकते हैं। यदि व्यक्ति बीमार रहता है तो उसका विकास, वो स्वयं का ही विकास नहीं कर सकता, कंट्री का क्या विकास करेगा। इसलिए स्वस्थ होना, अच्छी हेल्थ होना एसेंशियल है डेवलपमेंट के लिए। एंड थर्ड इज एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति अपनी जो आकांक्षाएं, अपने जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करता है, वो जो ड्रीम्स देखता है उन ड्रीम्स को पूरा करता है। इस प्रकार ये तीन एसेंशियल चीजें डेवलपमेंट के लिए, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज एस्पिरेशन एंड डिजायर्स। मनुष्य की अपनी आकांक्षाएं होती है, यदि वो आकांक्षाएं पूरी हो जाती है तो वो भी डेवलपमेंट कहलाता है। उसकी इच्छाएं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर दिखा दे रहा है, इसमें दो बच्चे हैं, इनकी अलग अलग है। ये आई वांट टू बी, ये जो चाइल्ड है ये चाहता है कि ये एक डॉक्टर बने, ये इसकी एस्पिरेशन या इसकी डिजायर है। एंड द सेकंड इज आई वांट टू बी, अब ये चाहता है कि ये एक एजुकेशनिस्ट बने। इस प्रकार अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स होती है, और यदि वो डिजायर एस्पिरेशन फुलफिल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो ये सेकंड इसका डेवलपमेंट का अगर मेजर करते तो उसका सेकंड क्राइटेरिया होगा एस्पिरेशन एंड डिजायर्स। डेवलपमेंट की मीनिंग के अंतर्गत नेक्स्ट आता है सोशल इक्वलिटी। What we mean by social equality? You can see in this picture. Social equality means होता है सामाजिक रूप से समानता। सोशल इक्वलिटी जेंडर बेस्ड होनी चाहिए, इकोनॉमिक आधार पर होनी चाहिए, सामाजिक समरसता के आधार पर होनी चाहिए। यदि सोशल इक्वलिटी है तो उसे भी हम डेवलपमेंट मान के चल सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ डेफिनेशन में देखा कि इनकम के अलावा बहुत सी और भी चीजें हैं, जिसमें हमने एसेंशियल डिजायर्स देखी और सोशल इक्वलिटी देखी। ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन में आती है, ये फुलफिल होती है तभी हम डेवलपमेंट मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे इसे हम जेंडर इक्वलिटी कह सकते हैं, जिसमें महिलाएं पुरुष सबको समान अधिकार है। उसके अलावा कास्ट इत्यादि जो इनइक्वलिटीज वाली चीजें, वो यदि सोसाइटी में नहीं हो तो वो भी जो है इक्वलिटी में आएगी। या रिलीजियस बेस्ड
धार्मिक आधार पे भी जो है समानता होनी चाहिए, लोगों को समान अधिकार होने चाहिए। मतलब हमारी जो सोसाइटी हो उसमें सभी को जो है समान रूप से उन्नति करने के अवसर मिले तो उसे हम सोशल इक्वलिटी कहेंगे, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट। इट इज वेरी complex tasks to achieve development because अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग उनकी इच्छाएं होती है और उसको प्राप्त करने के लिए उन्हें अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है, तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल टास्क। इस डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति की जो एक्सपीरियंस होती है उसको फुलफिल करते हुए नेशन डेवलपमेंट के पाथ पे जाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स टास्क से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक सिंपल वे की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए हमें मल्टीपल टास्क अपनाने होंगे। हमें इनकम को भी डेवलप करना पड़ेगा, हमें जो असेंशियल सिक्योरिटीज है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, सोशल इक्वलिटी भी लानी पड़ेगी। ये सारे मिलकर के डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। So now we understand what is development. Development means we can see here getting essential things such as income, health and education. डेवलपमेंट के लिए इन ये तो एसेंशियल चीजें, इसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। और ये एसेंशियल चीजें कौन कौन सी है मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया है। पहला आय, स्वास्थ्य और शिक्षा। सेकंड है बेटर लाइफ बाय फुलफिलिंग एस्पिरेशन एंड डिजायर्स। डेवलपमेंट के अंदर दूसरी जो चीज आती है वो आती है एक अच्छी लाइफ हो जिसमें व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, एंड सोशल इक्वलिटी so that people of different groups of societies will have same affection with each other. जब सब लोगों को में इक्वलिटी होगी, सब लोगों को समान राइट्स होंगे, तो इससे क्या होगा, समाज में स्नेह और सहयोग की भावना होगी। और जब सब लोग मिलकर के स्नेह और सहयोग से रहेंगे तो वहां विकास होना स्वाभाविक है। और यदि सोशल इनइक्वालिटी होती है तो देश की जो है डेवलपमेंट रुक जाता है, प्रोग्रेस रुक जाता है और लोग दूसरी चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज अचीविंग दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। जो ये सारी चीजें इनको जो है प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब होता है इसके लिए अलग अलग तरह के हमें प्रयास करने पड़ेंगे। सिंपल एक प्रयास से ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ में आई होगी चिल्ड्रन। इस चैप्टर का नाम ही डेवलपमेंट है, इसलिए मुझे विस्तार पूर्वक इसकी डेफिनेशन बताना आवश्यक था। ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। Students, there are two main aspects of the development, and these two aspects are development of an individual. What mean by individual development? Any person when developed himself or herself, that is called individual development. कोई भी व्यक्ति जब अपनी सुविधाओं में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करता है, उन्हें छू लेता है, तो वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस पिक्चर ए चाइल्ड वांट टू बी टॉपर इन क्लास, सो इफ ही अचीव्ड दिस टारगेट देन वी से दैट दिस इज हिज इन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ये बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा यदि वो इस गोल को अचीव कर लेता है। एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर a small businessman want to grow his business, and if he success to grow his business then we say that this is his individual development. And in the third picture you can see a lady drive a bike and now she want to buy a car, and if she purchase car then this is her individual development. इस प्रकार व्यक्तिगत डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में व्यक्ति स्वयं का
विकास करता है, स्वयं की सुविधाओं में विस्तार करता है, स्वयं की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाता है, उन्हें पूरी करता है, वो नए नए ड्रीम्स देखता है और उन ड्रीम्स को पूरा करता है। तो जब ये इंडिविजुअल ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एस्पेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। Development of nation depends on individual development. Individual development is also a part of developing the nation. क्योंकि जब व्यक्तिगत विकास होगा तो सामूहिक विकास भी होगा और वो सामूहिक विकास हमारे नेशन के डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। ये स्टूडेंट्स, ये दो एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिए और हम आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे।